देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के व्यावहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में मैं पुनः आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। वाग्देवी सरस्वती की कृपा से प्रभु श्री राम की प्रति अगाध निष्ठा से ओतप्रोत जनमानस को श्री रामचरितमानस के व्यावहारिक प्रसंगों पर जानने की और समझने की नितांत आवश्यकता है। गोस्वामी जी ने मानस में जिस प्रकार से प्रभु श्री राम के कर्मों का विवेचन किया है, प्रभु श्री राम के धर्म की रक्षा करने हेतु अवतार लेने का विवेचन किया है, आसुरी प्रवृत्तियों के समूल विनाश का विवेचन किया है, प्रभु श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप का विवेचन किया है, उसी प्रकार से हमारे व्यावहारिक जीवन में आने वाली अनेक कठिनाइयों के निवारण हेतु भी सूत्र रूप में कतिपय प्रसंगों का विवेचन किया है। गोस्वामी जी महाराज ने मनुष्य के अंतर्मन में निहित संदेह, भ्रम का भी विवेचन किया है। मनुष्य अनेक दुर्गुणों से विभूषित है, अनेक बुराइयों से प्रेरित है। सद्गुणों पर दुर्गुण प्रभावी होते हैं, विशेष तौर पर जब मनुष्य में ज्ञान की कमी होती है, अज्ञानता और जड़ता रूपी अंधकार उसे घेरे रहता है, अहंकार की झूठी शक्ति के मद में चूर प्राणी सदैव अपने को कर्ता भाव से देखता है। ईश्वर के प्रति उसकी निष्ठा, ईश्वर के प्रति उसकी भक्ति भ्रमपूर्ण रहती है। कभी वह ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है, कभी वह ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। गोस्वामी जी महाराज ने भ्रम की स्थिति का विवेचन कुछ इस प्रकार किया है। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झांप्यो भानु कहीं को बिचारी। जथा गगन घन पटल निहारी, झांप्यो भानु कहीं को बिचारी। प्रकृति के अनेकों उदाहरणों से गोस्वामी जी महाराज ने अनेक समस्याओं के निदान का, अनेक समस्याओं के निराकरण का उचित मार्ग प्रस्तुत किया है। विशेष तौर पे अज्ञानी जो मनुष्य है,
जिसमें ज्ञान का प्रकाश पुंज परिलक्षित नहीं हो रहा है, ईश्वर के प्रति जिसकी निष्ठा संदिग्ध है, ऐसे मनुष्य अपने भ्रम को सदैव समझ नहीं पाते हैं, अपनी भ्रमपूर्ण स्थिति का विवेचन नहीं कर पाते हैं। वे सदैव भ्रमित रहते हैं, किंतु ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं और ईश्वर की सत्ता को ही भ्रमपूर्ण स्थितियों में देखते हैं। वह प्रायः ईश्वर पर ही भ्रमित होने का आरोप लगाते रहते हैं कि ईश्वर भ्रमित है। अपने भ्रम को वो न पहचान कर, अपनी भ्रमपूर्ण स्थिति का अवलोकन न कर, वो ईश्वर के भ्रमित होने का संदेह व्यक्त करते रहते हैं। जिस प्रकार से आकाश में बादलों का आवरण देख करके, जिस प्रकार से आकाश में बादल छाए होने की दशा में मूर्ख लोग यह कहते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक लिया है। प्रायः ऐसा हम जनसामान्य के मुख से सुनते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। क्या बादल सूर्य को ढक सकते हैं? बादलों में इतनी शक्ति है, बादलों में इतनी सामर्थ्य है कि वो सूर्य को ढक सके? सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करना सहज नहीं है और बादलों के बस का तो कदापि नहीं है। यह भ्रमपूर्ण स्थिति है जो प्रायः हम मनुष्यों में विद्यमान रहती है कि आकाश में बादल छाए रहने पर सूर्य की रोशनी को, सूर्य के प्रकाश को बादलों द्वारा ढक लिया गया है। पुनः गोस्वामी जी महाराज इस भ्रमपूर्ण स्थिति के लिए कहते हैं कि रजत सीप महो भास जिमी, रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु कर बारी, जदपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम न सकई कोटारी। रजत सीप महु भाष जिमी, जथा भानु कर डारी, जदपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम न सकई कोटारी। भ्रम का कोई उपचार नहीं है, भ्रम का कोई निदान नहीं है। प्रायः हम अंधेरे में रस्सी को सांप समझ बैठते हैं, किसी परछाई को वास्तविक मनुष्य के स्वरूप में देख लेते हैं। इस भ्रम का कोई निदान नहीं है। जिस प्रकार से सीप में लोग चांदी होने का भ्रम पाल लेते हैं, सीप के श्वेत होने के कारण लोग सीप में चांदी का भ्रम पाल लेते हैं, तथा सूर्य की किरणों में जल का आभास प्रतीत होता है लोगों को। यद्यपि ये सब कुछ सत्य नहीं है, यह केवल भ्रम है और यह हमारे मन का भ्रम है। फिर भी इस प्रकार के भ्रम का निवारण नहीं किया जा सकता है। बादल कितना ही शक्तिशाली हो, लेकिन सूर्य के प्रकाश को, सूर्य की तीक्ष्णता को, सूर्य की तीव्रता को कदापि नहीं ढक सकता। बादल में वो सामर्थ्य ही नहीं है। उसी प्रकार से इस सृष्टि में इस सृष्टि में ईश्वर की जो शक्ति है, ईश्वर की जो सामर्थ्य है, परब्रह्म परमेश्वर की जो अनंत सत्ता है, उसे किसी भी रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती है। मानव, मानवेतर प्राणी या इस सृष्टि के अन्य सभी जीव जंतु जो उस परब्रह्म परमेश्वर से ही
उत्पन्न हुए हैं, उनकी कृपा मात्र से ही उनमें जीवन का संचार हुआ है। उनमें से कोई भी प्राणी, उनमें से कोई भी जीव ईश्वर की सत्ता को कदापि चुनौती नहीं दे सकता है। और ईश्वर के प्रति भ्रम मनुष्य में सदियों से विद्यमान रहा है और वो रहेगा भी, क्योंकि ज्ञान की जो परिधि है, ज्ञान का जो क्षेत्र है, वो व्यापक है। और सही अर्थों में ज्ञान की बात करें तो जो ईश्वर के स्वरूप को जानने का, ईश्वर की शक्ति को जानने का, ईश्वर की सत्ता को जानने का यत्न करेगा, ज्ञान वही प्राप्त कर सकेगा। और इस ज्ञान की प्राप्ति में भक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। ज्ञान मार्ग के माध्यम से हम ईश्वर की सत्ता को समझने का यत्न कर सकते हैं, ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा जो सहज मार्ग है वो भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग के माध्यम से भी हम उसी परब्रह्म परमेश्वर की सत्ता को जानने का यत्न कर सकते हैं और परब्रह्म परमेश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मानव मात्र के कल्याण के लिए ईश्वर के प्रति भ्रमपूर्ण स्थिति का निवारण तभी संभव है जब भक्ति अथवा ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की सत्ता को जानने का यत्न किया जाए, समझने का यत्न किया जाए और उसकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने का यत्न किया जाए।